चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवा की जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, लेकिन जिसका व्यक्तित्व बेहद गहरा और सच कहूं तो काफी जटिल है। इसका नाम है ट्रिटिकम वल्गैरिस। तो आइए इस दिलचस्प दवा की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम इसी एक लाइन से करते हैं, क्योंकि यही इसका मूल मंत्र है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिना दबाव के, बिना दमन के बन ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि इस व्यक्तित्व की नींव ही किसी दबाव भरे माहौल में रखी जाती है। तो इस व्यक्तित्व को हम कैसे समझेंगे? हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले इसके मूल सार को पकड़ेंगे, फिर इसकी बहुत ही आज्ञाकारी शुरुआत को देखेंगे, फिर उस एक मोड़ पर आएंगे जहां सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शरीर पर इसका क्या असर होता है और आखिर में इसे पहचानने का एक पक्का फॉर्मूला जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। इस दवा को समझने की जो पूरी चाबी है ना, वो गेहूं के अपने स्वभाव में ही छिपी हुई है। ट्रिटिकम का पूरा सार बस इन 2 शब्दों में है, दमन और चिपचिपापन। जरा सोच कर देखिए, गेहूं जब तक उसे पीसा ना जाए, कुचला ना जाए, तब तक वो आटा नहीं बनता, वो किसी काम का नहीं है। ठीक यही हाल ट्रिटिकम व्यक्तित्व का है। बाहरी दबाव उसे बनाता है, उसे गढ़ता है। और दूसरी तरफ, कभी गेहूं को चबाकर देखा है? कैसा चिपचिपा हो जाता है। बस यही है वो दूसरा गुण। जब ये किसी एक बात पर अड़ जाते हैं ना, तो बस अड़ जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। तो इसी गेहूं के रूपक से ही हमें इसके 3 सबसे बड़े गुण मिलते हैं। पहला, ये एक बहुत गहरी असर करने वाली दवा है। दूसरा, इसमें एक जबरदस्त दृढ़ता है, एक ऐसी जिद जो टूट नहीं सकती। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस व्यक्तित्व का आधार ही दमन का इतिहास है। अच्छा, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर हमें धोखा दे जाता है। ये है इसकी शुरुआती बहुत ही आज्ञाकारी अवस्था। तो ये कार्सिनोसिन जैसा चरण है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सपनों को दबाकर बस एक ही काम में लगा रहता है। दूसरों को कैसे खुश रखा जाए, घर में शांति कैसे बनी रहे। इस स्टेज में मरीज एक आदर्श बच्चे की तरह होता है, हर बात मानने वाला, अनुशासित, झगड़े से तो कोसों दूर। मतलब अगर माँ बाप ने कह दिया कि डॉक्टर बनना है, तो भले ही दिल में संगीतकार बनने की ख्वाहिश हो, वो चुपचाप अपनी डायरी बंद करके मेडिकल की किताबें उठा लेगा, बिना किसी शिकायत के। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तो चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर चलते हैं। वो पल जब ये आज्ञाकारी मुखौटा हमेशा के लिए टूट जाता है। आप कल्पना कीजिए, सालों साल एक इंसान सिर्फ दूसरों के हिसाब से जी रहा है। क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, हर छोटा बड़ा फैसला, सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए। पर फिर क्या होता है जब बात उसके किसी बुनियादी उसूल पर आ जाती है, उसके अस्तित्व के सबसे जरूरी हिस्से पर जब चोट लगती है। और ठीक इसी मोड़ पर एक धमाका होता है। एक केस स्टडी में वही लड़की जो हमेशा सर झुकाकर बात मानती थी, उसने अपने परिवार से बस इतना कहा। सोचिए, परिवार का जबरदस्त विरोध और उसके सामने वो शांत लेकिन चट्टान की तरह अपनी एक बात पर अड़ी हुई। इस अचानक आई जिद की वजह है उत्कृष्ट प्रेम, और यही है वो पल जहां ट्रिटिकम का असली स्वभाव सामने आता है। यही है वो चिपचिपापन जिसकी हम बात कर रहे थे। एक मुद्दा, सिर्फ एक, और उस पर वो इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। अब देखिए, इतना बड़ा मानसिक तूफान जब अंदर चल रहा हो तो शरीर भला चुप कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। वो भी अपनी जुबान में बोलना शुरू कर देता है। ये जो अंदर की घुटन है ना, वो अक्सर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस बनकर बाहर आती है। और वो जो मानसिक चिपचिपापन है, वो खांसी में चिपचिपे तार जैसे बलगम की तरह दिखता है। और सबसे कमाल की बात है ग्लूटेन एलर्जी, मतलब जिस चीज से ये बने हैं, यानी गेहूं, उसी से एलर्जी। ये एक तरह का सांकेतिक विद्रोह है उन लोगों के खिलाफ जो उन्हें कुचलते रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है, समझ गए, लेकिन इसे दूसरी मिलती जुलती दवाओं से अलग कैसे पहचानें? ये समझना प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कार्सिनोसिन को ही ले लीजिए, उसमें भी दमन है, लेकिन वो आखिर तक झुकता रहता है, शांति के लिए हार मान लेता है। ट्रिटिकम कभी नहीं, एक पॉइंट पर आकर वो दीवार बन जाता है। या इग्निशिया और नैट्रम मूर को देखें, प्यार में निराशा तो है, पर शायद वो परिवार के लिए झुक जाएं, रिश्ता छोड़ दें।
ट्रिटिकम नहीं झुकेगा, वो इंतजार करेगा। यही वो चिपचिपी दृढ़ता है जो उसे सबसे अलग बनाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक सीधा साधा फॉर्मूला है। जब आपको कार्सिनोसिन के सारे लक्षण मिले, लेकिन उसके साथ एक मुद्दे पर ऐसी अटूट दृढ़ता दिखे जो उस इंसान को एक नई पहचान दे रही हो, तो समझिए वो ट्रिटिकम है। यही इसकी असली नैदानिक कुंजी है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ट्रिटिकम को पहचानने के लिए हमें ये 4 प्रमुख संकेत ढूंढने हैं। पहला, दमन का एक लंबा इतिहास। दूसरा, शुरुआत में बिल्कुल आज्ञाकारी स्वभाव। तीसरा, किसी सिर्फ एक मुद्दे पर ना टूटने वाली जिद। और चौथा, अस्थमा या चिपचिपी खांसी जैसे शारीरिक लक्षण। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सलाह। अगली बार जब कोई बेहद शांत, बेहद मीठा और हर बात मानने वाला मरीज मिले, तो बस उस एक दरार को खोजिए, उस एक मुद्दे को जिस पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। वहीं उसी एक बिंदु में आपको ट्रिटिकम की असली पहचान मिलेगी। तो अब सवाल यह है कि जब अगली बार ऐसा कोई मधुर मरीज सामने आएगा, तो क्या उसके व्यक्तित्व के उस एक अटूट अनकहे बिंदु को पहचाना जा सकेगा?